हेलो फ्रेंड्स, अजय यादव दिल से। लोमड़ी की चालाकी का लेटेस्ट वर्जन पार्ट 2। और लोमड़ी से पर्याप्त दूरी बनाते हुए उस लोमड़ी से बोला, हे चतुर सुजान लोमड़ी, आपने मेरे साथ धोखा किया। आपने छल से मेरी रोटी के टुकड़े का हरण किया है। यदि इसी तरह लोग छल कपट से एक दूसरे के साथ आचरण करेंगे तो लोग अविश्वसनीय हो जाएंगे। फिर इस तरह तो लोग अपनी प्रतिभा का परिचय कराने से भी डरेंगे कि कहीं उसकी आड़ में कोई उनकी बहुमूल्य वस्तु न हड़प ले। कौवे ने अपनी भड़ास और विरोध को सीमित और संतुलित तरीके से लोमड़ी के सामने रख दिया। लोमड़ी ने उस कौवे की सारी व्यथा सुनी और अपने अंदर चतुराई के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो कौवे भाई। मैं भी इतनी देर से इस रोटी के टुकड़े को इसलिए तो देखकर पश्चाताप की अग्नि में जले जा रही थी। मैं इतनी देर से यही सोच रही थी कि मैंने तुमसे रोटी छीनकर बहुत पाप किया है। एक जरा सी रोटी के टुकड़े से मेरा भी पेट नहीं भरेगा और तुम भी भूखे रहोगे। इसलिए मैं यही सोच रही थी कि किसी तरह तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें यह रोटी का टुकड़ा वापस कर दूं। और फिर तुमने मुझे गाना भी सुनाया था। आखिर इनाम तो उल्टा मुझे तुमको देना चाहिए था। उस लोमड़ी की इतनी ग्लानि से परिपूर्ण आध्यात्मिक बातें सुनकर कौवा असीम आनंद को प्राप्त हो गया। उसने किसी छली बाबा के अनुयायी की तरह उसकी शरण में जाकर डायरेक्ट मोक्ष को प्राप्त होने की गारंटी समझकर अपने को उस धूर्त लोमड़ी की शरण में दे दिया। लोमड़ी अपनी वाणी में धूर्तता की मिठास डालते हुए बोली, देखो कौवे भाई, पहले तो मैं तुम्हें तुम्हारी गायकी के लिए एक धांसू इनाम दूंगी और उसके बाद यह रोटी का टुकड़ा वापस करूंगी। यह इनाम एक सरप्राइज़ है, इसलिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। कौवे महाराज ने किसी अंधभक्त की तरह अपनी आंखें बंद की और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अब लोमड़ी ने मत चूको चौहान स्टाइल में एक ही झपट्टे में कौवे को अपने पंजे में जकड़कर रोटी के साथ साथ अपनी सब्जी का भी जुगाड़ कर लिया।